सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। साथियों मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल की जो क्लेरिफिकेशन याचिकाएं थी उनकी सुनवाई जो है समाप्त हो चुकी है। कोर्ट से क्या अपडेट आई है साथियों, क्या आर्गूमेंट रहे हैं, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस रहे हैं, क्या कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट के बाद निर्णय लिया है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, पश्चिम बंगाल की जो आपकी याचिका थी उसकी सुनवाई सीरियल नंबर 6 पर स्पष्ट तौर पर थी। और साथियों बेंच की अगर बात करें, अनिरुद्ध बोस सर और संजय कुमार सर की बेंच में जो है केस की सुनवाई हुई है। लेकिन साथियों यहाँ पर आप सभी को एक बार फिर से अवगत करा दें, जो आज महत्वपूर्ण आर्गुमेंट हुए हैं वो मध्य प्रदेश वाली जो है स्पष्ट तौर पर जो है क्लेरिफिकेशन याचिका पर हुए हैं। अब साथियों बात करें याचिका में स्पष्ट तौर पर अगर बात करें बीएड की तरफ से तुषार मेहता सर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे आर्गुमेंट करते हुए, और इधर से अगर बात करें तो मनदीप कालरा और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने स्पष्ट तौर पर आर्गुमेंट किए हैं। लेकिन साथियों स्पष्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो सुनवाई हुई है उसमें तथ्यों को रखने का प्रयास किया गया है और स्पष्ट तौर पर जो है अच्छी खासी आर्गुमेंट देखने को मिली है। साथियों जो 8 से 10 मिनट की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, इसमें स्पष्ट तौर पर जो जस्टिस ने कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर के जो है स्पष्टीकरण भी दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट बार बार वही कहा है कि हम जो है उस जजमेंट के अथर नहीं है और सेम बेंच में ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो साथियों उन्होंने स्पष्ट कर दिया है मंडे या ट्यूसडे में जो है स्पष्ट तौर पर इसकी सुनवाई होगी। और साथियों स्पष्ट तौर पर मीनाक्षी मैम ने यह भी स्पष्ट किया कोर्ट को कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें जो है मैं मेन पार्टी हूं, क्योंकि हमारे आर्गुमेंट को सुना जाए। और उन्हें यह भी बताया कि जो पहले की याचिकाएं थी उसको इसी बेंच के माध्यम से खारिज किया जा चुका है। लेकिन फिलहाल साथियों फिर से जो है इस याचिका को देखते हुए, इस याचिका के जो महत्व को देखते हुए जस्टिस ने एक फिर से बड़ा निर्णय लिया है और फिर से स्पष्ट किया है कि अब जो है इस क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई फिर से सेम बेंच में सूचीबद्ध की जाएगी। अब साथियों यहाँ पर क्यों की जाएगी ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दे, पहले जो अर्नब घोष की याचिका थी वो ऑन गोइंग भर्ती को लेकर के साथियों थी, जिसको लेकर के निर्णय की स्थितियां नहीं बनी थी। साथियों यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर चयनितों को लेकर के याचिका है। तो साथियों स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन का कहीं ना कहीं एक और महत्वपूर्ण सेंस निकल कर आ रहा है, किस याचिका पर सुनवाई होगी और चयनितों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय होना है साथियों, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होना, इसलिए इस बेंच को फिर से कहीं ना कहीं याचिका को डिसमिस नहीं किया गया है और स्पष्ट तौर पर जो है सीधे तौर पर फिर से जो है सुनवाई को लेकर के आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि हाई कोर्ट में जो है फाइनल सुनवाई जो है 8 फरवरी को लगी हुई है, तो इस पर जो है सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। तो स्पष्ट कर दिया गया है कोर्ट के माध्यम से कि इस मामले की सुनवाई जो है सेम बेंच में होगी, यानी अनिरुद्ध बोस सर रहेंगे लेकिन स्पष्ट तौर पर सुधांशु धूलिया सर भी उस जो है बेंच में होंगे जिस बेंच में सुनवाई को सूचीबद्ध किया जाएगा। और साथियों जो आप सभी समझते हैं कि बार बार जो आर्गुमेंट किए जाते हैं वही आर्गुमेंट किए जाते हैं, क्या सुनवाई हुई थी, क्या चीजें थी, कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आप सभी को फिर से बार बार अवगत नहीं कराया जा सकता, क्योंकि साथियों जो कहीं ना कहीं डीएलएड की तरफ से आर्गुमेंट किए जा रहे हैं उसमें एक बार बोली जा रही है कि इसका फैसला पहले आ चुका है, कई सारी याचिकाएं डिसमिस हो चुकी है, ये सारी चीजें कोर्ट को अवगत कराई गई हैं। तो अगर साथियों यहाँ पर कोर्ट के आज की सुनवाई के सार को अगर हम देखें तो स्पष्ट यही हो रहा है कि क्लेरिफिकेशन याचिका जो मध्य प्रदेश की थी उसको कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया है। और साथियों आप सभी को पता है ये पहली सुनवाई थी उसको लेकर के, और स्पष्ट तौर पर पहली ही सुनवाई में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस केस की सुनवाई या इस याचिका की सुनवाई सेम बेंच में जाएगी। तो साथियों यहाँ पर बात कर ले एक कहीं ना कहीं अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथियों जो आर्गुमेंट कहीं ना कहीं आज किए गए उससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इस केस में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेगा। हालांकि अपोज करने के बाद, डीएलएड के अपोज करने के बाद कहीं ना कहीं जस्टिस ने कहीं ना कहीं आप सभी को अवगत करा दें, अगर आप वीडियो में देखेंगे जस्टिस ने स्पष्ट रूप से ये कहीं ना कहीं याचिका को एक्सेप्ट किया है और कहीं ना कहीं उस बेंच को सुनवाई को लेकर के निर्देशित किया है जिस बेंच के माध्यम से जो है ऑर्डर आया था। और स्पष्ट तौर पर जो पूर्व में आप सभी को पता है अनिरुद्ध बोस सर बार बार कहते हैं कि हम जो ऑर्डर है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो है स्पष्ट तौर पर उसके अथर नहीं है, अथर सुधांशु धूलिया सर है, इसलिए उसी सेम बेंच में सुनवाई को लेकर के केस को ट्रांसफर किया जाएगा। और केस स्पष्ट तौर पर इंगित भी करा दिया गया कि मंडे या ट्यूसडे में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो जाएगा। तो साथियों स्पष्ट तौर पर एक बड़ा फैसला फिर से देखने को मिलेगा, एक बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी। निर्णय की स्थितियां चाहे जो भी हो, जो भी निर्णय होगा कहीं ना कहीं आर्गुमेंट बेस पर होगा और जो कोर्ट के लिए स्थितियां होंगी उन पर होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर
कई सारी चीजों को लेकर के विचार विमर्श भी किया गया है। साथियों, कई सारी चीजों को लेकर के जो है स्पष्ट भी किया गया है। तो ये कोर्ट कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देना चाहती है कि अब जो है इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से स्पेशल बेंच में होगी और इस क्लेरिफिकेशन याचिका में कहीं ना कहीं चयनितों को लेकर के एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा। तो आशा करेंगे ये सभी देख सकते हैं, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, पश्चिम बंगाल की याचिका को जहां तक है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कारण उसमें कई सारे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले ही अर्णव घोष की याचिका को डिसमिस किया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश की याचिका का आधार मजबूत है, इसलिए सेम बेंच को उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। शेष साथियों, जो सुनवाई का ऑर्डर आएगा उसमें अन्य सारी चीजें स्पष्ट होंगी। आखिर किस याचिका के परपेच में जस्टिस ने और क्या जो है जस्टिफाई किया है, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो चीजें स्पष्ट हो रही कोर्ट की सुनवाई से, जो निष्कर्ष निकल रहा है, यही निकल कर आ रहा है कि फिर से एक बार आपको जो है सुनवाई स्पेशल बेंच में देखने को मिलेगी। हालांकि बार बार ये कहा गया कि मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है, तो स्पष्ट रूप से आज ही इस पर कोई निर्णय लिया जाए, लेकिन साथियों ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, जो क्लेरिफिकेशन याचिका है कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई स्पेशली उसी बेंच में होगी जिस बेंच ने जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के मैटर को डिसाइड किया है। तो आशा करेंगे उसी बेंच में जब मामला जाएगा तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी और अच्छा खासा जो है कहीं ना कहीं वहां पर जो है आर्गुमेंट भी देखने को मिलेगा। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज के कोर्ट के कहीं ना कहीं जो है सुनवाई के बाद आप सभी को कई सारी चीजें जो है इंगित कराने का ये मेरा एक ही उद्देश्य है कि सुनवाई में जो महत्वपूर्ण चीजें हुई उन पर जो है कहीं ना कहीं आपको चीजें अवगत कराना है। और साथियों शेष जो ऑर्डर आएगा कोर्ट का उसमें अन्य सारी चीजें आपको मेंशन होती दिखेंगी, क्या कुछ निर्णय की स्थितियां हैं, वो सारी चीजें आप सभी को पता चलेंगी। फिलहाल साथियों स्पष्ट हो गया है कि अब जो है इसकी सुनवाई उसी बेंच में होगी जिस बेंच से इस केस को डिसाइड किया गया था। तो आशा करेंगे इस वीडियो से जुड़ेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे और नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।